Hello बच्चों, let's read the question. For given spring mass system, if the time period of a small oscillation of block about its mean position is pi into under root n into m divided by k, then find n. Assume ideal condition. The system is in vertical plane and take k1 equal to 2k and k2 equal to k. This is the diagram given है. Now, the key concept for this question is, सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे एफबीडी ऑफ गिवन सिस्टम. स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसका हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखाएं तो ऑसिलेशन किस में हो रहा है? इस स्मॉल मास में यहाँ पर ये ऑसिलेशन हो रहा है. नाउ तो इसके ऑसिलेशन की वजह से अब सबसे पहले देखें तो ये K2 जो स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, ये जो फर्स्ट पुली है, ये हम फर्स्ट पुली ले रहे हैं सबसे पहले. तो इस फर्स्ट पुली पे K2 जो स्प्रिंग सिस्टम है, इस पर टेंशन लगेगा तो ये ऊपर की तरफ T. फिर अगेन ये सेम ही स्ट्रिंग कनेक्ट है, फर्स्ट पुली से जो कनेक्ट है पूरे स्ट्रिंग पर टेंशन T, तो ये भी टेंशन T. नाउ अब देखें तो यहाँ पर जो सेकेंड पुली है, इस पर भी ऊपर की तरफ कुछ टेंशन दैट इज T. एंड तो अगर हम बैलेंस करें तो नीचे की तरफ जो टेंशन लग रहा है वो है 2T. ठीक है, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम में है अगर K1 तो यहाँ पर जितना ऊपर की तरफ टेंशन है T प्लस T, तो नीचे की तरफ भी टेंशन लगेगा 2T. और हमारे पास जो गिवन है वो कंडीशन है K1 की वैल्यू है 2K एंड K2 की वैल्यू है K. यानी कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 वो डबल है स्प्रिंग कांस्टेंट K2 से. तो हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पर डबल टेंशन लग रहा है एंड फर्स्ट स्प्रिंग दैट इज मतलब K2 साइड वाला जो स्प्रिंग है उस पर तो एक ही टेंशन है T. तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं अलग से, दैट इज कुछ ऐसा होगा ये. नाउ तो यहाँ पर अगर 2K जो है K1 की वैल्यू अगर 2K है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर K एंड K स्प्रिंग कांस्टेंट का दो स्प्रिंग लगा सकते हैं. ठीक है, तो टेंशन में यहाँ पर T एंड T हो जाएगा लेफ्ट साइड में, एंड राइट साइड में तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू K है जिस पर कि मास अटैच है. तो ये जो इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ ऐसा हो सकता है. तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों का तीनों स्प्रिंग क्या है, सीरीज में कनेक्ट है. तो यहाँ से K इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ इन सीरीज कॉम्बिनेशन में वन अपॉन K इक्विवेलेंट दैट इक्वल टू 1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन K. ये तीन स्प्रिंग सिस्टम है तो 3/K दैट इज K इक्विवेलेंट इक्वल टू K बाय 3. तो यहां से K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे. अब नाउ टाइम पीरियड जो है स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड दैट इक्वल टू 2 T इक्वल टू 2 अंडर रूट m अपॉन K इक्विवेलेंट. तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट m अपॉन K इक्विवेलेंट को लिख देंगे दैट इज K बाय 3. तो K एंड 3 चला जाएगा ऊपर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 2 को अंदर कर देंगे अगर हम स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12 m अपॉन K अंडर रूट में, एंड बाहर बचेगा हमारा पाई. नाउ हम गिवन में देखें तो यही टाइम पीरियड की वैल्यू दी हुई है गिवन से दैट इक्वल टू पाई अंडर रूट n इंटू m अपॉन K. तो इसको हम रख सकते हैं, अभी हमने जो फाइंड आउट किया है पाई अंडर रूट 12 m अपॉन K.
तो यहाँ से हम देख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल, अगर कंपैरिजन कर दें के से के कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो एन की वैल्यू आ गई है हमारे पास, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एन पर भी जो रूट है वो भी कैंसिल हो जाएगा एंड 12 पर भी, तो एन की वैल्यू आ गई यहाँ से 12, दैट इज द आंसर। इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में 3 टेंशन होगा, 2T जो टेंशन है इसकी वैल्यू K1 वाले साइड जो पुली है वहां पर लग रही है और एक K2 वाले साइड पर। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम ऐसा देख सकते हैं, दैट इज 3 स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट है। तो यहाँ से K इक्विवेलेंट की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इसका टाइम पीरियड को गिवन वैल्यू से इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 12। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।